start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear aspirant, I hope so आप सब खैर से होंगे और आपकी एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही हो। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। अगर आप इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज की इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि डेली बेसिस पर अपलोड होने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएं। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर एंड पेन वगैरह को लेकर बैठें ताकि इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ सॉल्व करते रहें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको ये तमाम कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड हमारे पास 6, 12, 20 एंड 30 है और 30 के बाद वाला नंबर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे सिंपली अगर हम 2 में 4 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 6। 6 में अगर हम 6 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। अगर हम 12 में 8 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। 20 में अगर हम 10 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 और 30 में अगर हम 12 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 42 जो कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ कैट इज कोडेड एज DBU हाउ इज डॉग कोडेड। सो ये कोडेड वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर मोस्टली टाइम रिपीट करता है और इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले तमाम क्वेश्चंस ही पास्ट पेपर से लिए गए हैं ताकि आपके प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और इसके साथ साथ अगर एग्जामिनर सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को रिपीट करे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए। सो कोडेड के क्वेश्चंस को करने के लिए हम सिंपली अगर कैट की बात की जाए तो C के बाद हमारे पास क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में D, A के बाद हमारे पास आता है B और T के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे U। सो अब हमने यहाँ पे कोड करना है DOG को। अगर DOG की बात करें तो D के बाद हमारे पास क्या आएगा E आएगा, O के बाद हमारे पास P आएगा और G के बाद हमारे पास यहाँ पे H आएगा। सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा EP जो कि यहाँ पे A ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सारा इज द डॉटर ऑफ अली। सारा जो है वो अली की बेटी है। अली इज द सन ऑफ अहमद और अली किसका बेटा है? अहमद का। हाउ इज अहमद रिलेटेड टू सारा। अब अहमद सारा से किस तरह रिलेट करेगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अहमद, अहमद के बाद हमारे पास आएगा अली, अली के बाद हमारे पास आएगी सारा। अब अहमद जो है वो अली के फादर हैं और अली सारा के फादर हैं। तो सो हमने सारा और अहमद का रिलेशनशिप यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अहमद जो है वो सारा के ग्रैंडफादर के तौर पर शो किए जा रहे हैं। आई होप सो ये रिलेशनशिप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बुक, रेशियो, ऑथर, प्रपोर्शन, पेंटिंग। पेंटिंग अगर बुक जो है वो कौन राइट करता है? ऑथर्स राइट करते हैं। तो पेंटिंग हमारे पास करने वाले कौन से होते हैं? पेंटिंग को पेंट करते हैं हमारे पास आर्टिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स लेफ्ट अगेन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास है ईस्ट। यहाँ पे इस पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ईस्ट है। अगर इसके फर्स्ट टर्न की बात करें तो ईस्ट से ये नॉर्थ की तरफ टर्न करेगा, विच डायरेक्शन इज फेसिंग, और फिर ये नॉर्थ से अगेन वेस्ट की तरफ टर्न करेगा। तो यहाँ पे इसकी सेकेंड टाइम टर्न जो है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ओड वन आउट। सो यहाँ पे एप्पल, मैंगो एंड बनाना ये कर रहे हैं लाई हमारे पास फ्रूट्स में, जबकि पोटैटो जो है वो इनसे डिफरेंट है, ये हमारे पास एज अ वेजिटेबल है। यहाँ पे हमने ओड वन आउट को फाइंड करना है।
सो पोटैटो यहाँ पे ओड वन आउट। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। सो 3, 6, 11, 18 एंड 27 है। 27 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? अगर हम 3 में 3 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 6। 6 में अगर हम 5 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 11। 11 में अगर हम 7 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 18। 18 में अगर हम 9 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 27। अब अगर 27 में हम 11 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 38, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो आपने वीडियो को कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में लास्ट में मेंशन करना है कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास है अहमद इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट इन अ रो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर आर टुगेदर। सो यहाँ पे अहमद 8 नंबर पे है लेफ्ट साइड से एंड 12th नंबर पे हमारे पास है राइट साइड से। 8 और 12 हमारे पास बन जाएंगे 20। सो इसमें से हम अहमद को कर देंगे डिडक्ट, यानी कि एक स्टूडेंट को अगर हम डिडक्ट करें तो आंसर हमारे पास आएगा 19, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ टेबल इज कोडेड एज UBCMF हाउ इज चेयर कोडेड। सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। C के बाद हमारे पास क्या आएगा? D। H के बाद हमारे पास आता है I। A के बाद हमारे पास आता है B। I के बाद हमारे पास आता है J और R के बाद हमारे पास आता है S। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा DIBJS, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड हमारे पास नेस्ट में रहते हैं, तो लाइन हमारे पास कहाँ रहता है? देन में, यानी कि कचार में शेर रहता है। अब मैन वॉक्स 10 मीटर साउथ देन 10 मीटर्स ईस्ट एंड देन 10 मीटर्स नॉर्थ। हाउ फेयर इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा? साउथ एंड नॉर्थ हमारे पास हो जाएंगे कैंसल और ईस्ट हमारे पास 10 किलोमीटर है। सो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर्स दूर है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो इस सीरीज में हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है। 1 के बाद हमारे पास आ रहा है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16 और 16 के बाद 25। सो अगर हम 2 का स्क्वायर ले तो वो हमारे पास बनेगा 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 25। सो इसी तरह 6 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 36, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है A इज द मदर ऑफ B, B इज द ब्रदर ऑफ C, हाउ A इज रिलेटेड टू C। अब यहाँ पे A जो है वो B की मदर है और B किसका ब्रदर है? C का। सो इनका रिलेशनशिप भी बनता है हमारे पास मदर का। सो A जो है वो C की मदर है, A जो है वो B की मदर भी है और इसी तरह C की मदर B है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ओड वन आउट। सो यहाँ पे हमने ओड वन आउट को फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 16 है, सेकंड हमारे पास 25 है, थर्ड हमारे पास 36 है। सो अगर 4 का स्क्वायर रूट ले हम तो वो हमारे पास 16 आएगा, 5 का हमारे पास आएगा 25, 6 का हमारे पास आएगा 36, जबकि 63 वो डिजिट है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता। दैट्स वाई इस सीक्वेंस में ये हमारे पास ओड वन आउट के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ A इज इक्वल 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 और Z इसी तरह हमारे पास 26 नंबर पे आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAT। सो हमने CAT की वैल्यू को बताना है। C हमारे पास किस नंबर पे लाई कर रहा है? थर्ड नंबर पे। A हमारे पास लाई कर रहा है फर्स्ट नंबर पे और T हमारे पास लाई कर रहा है 20th नंबर पे। सो 3 + 1 + 20
तो आंसर हमारे पास बनेगा 24, जो कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। अली इज टॉलर देन बिलाल, बिलाल इज टॉलर देन हमजा, हु इज द शॉर्टेस्ट। सो हमने शॉर्टेस्ट का यहाँ पे बताना है। सो शॉर्टेस्ट पर्सन हमारे पास बनेगा हमजा। अली जो है वो बिलाल से टॉलर है। अली के बाद कौन आ गया? बिलाल। बिलाल के बाद कौन आ गया? हमजा। सो हमजा यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर 7, 14, 28 एंड 56। सो यहाँ पे अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आएगा 14। 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 28। इसी तरह 28 को आपने खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना है, आंसर हमारे पास आएगा 56। अगर हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 112, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर। सो डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में वर्क करता है और टीचर हमारे पास वर्क करता है स्कूल में। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? सो इसकी डायरेक्शन हमारे पास बनेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। नॉर्थ के बाद वो किस साइड पे जाएगा? ईस्ट साइड पे, यानी कि नॉर्थ से वो ईस्ट साइड पर ट्रेवल कर रहा है। इफ पेन इज कोडेड एज QFO, हाउ इज बुक कोडेड? सो बुक को यहाँ पे हम कोड करके देख लेते हैं। B के बाद हमारे पास क्या आएगा? C। O के बाद हमारे पास क्या आएगा? P। फिर O के बाद क्या आएगा? हमारे पास P। इसी तरह K के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है L। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा CPPL, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जा रही है तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। सो यहाँ पे हमने ऑड वन आउट को फाइंड करना है। 2, 3 एंड 5 हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है और 9 हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे 9 हमारे पास ऑड वन आउट के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 persons A, B and C are standing in a line. A is to the left of B and B is to the left of C. Who is in the middle? तो मिडल में हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा? B। सो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा B ऑप्शन। देखें A जो है वो लेफ्ट के B में है और B जो है लेफ्ट टू C है। सो इनके मिड में जो पर्सन लाइक कर रहा है उस पर्सन का नेम हमारे पास B है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मिसिंग नंबर। सो यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। अगर हम 5 में से 2 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 3। अगर हम 10 में से 5 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 5। अगर हम 17 में से 10 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 7। सेम इसी तरह अगर हम 26 में से 17 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 9। यानी कि 3, 5, 7 और 9 यहाँ से डिडक्ट हो रहे हैं और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर हमारे पास बनेगा 37। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बनेगा 37। हैंड, ग्लव्स, फुट। फुट में हम सॉक्स डालते हैं और हैंड्स में हम ग्लव्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अहमद इज द फादर ऑफ बिलाल, बिलाल इज द फादर ऑफ हमजा। हाउ इज अहमद रिलेटेड टू हमजा? सबसे पहले हमारे पास है अहमद। अहमद जो है वो फादर है किसका? बिलाल का। बिलाल जो है वो फादर है हमारे पास हमजा के। सो अहमद का हमजा से रिलेशनशिप क्या बनेगा? सो अहमद जो है वो हमजा के ग्रैंडफादर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ रोड इज कोडेड एज SPBE, हाउ इज सिटी कोडेड? सो अगर हम सिटी की बात करें तो C के बाद हमारे पास आएगा D, I के बाद हमारे पास आता है J
T के बाद हमारे पास आएगा U और Y के बाद हमारे पास आता है Z। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा DJUZ, जो कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर 5, 10, 20, 24। सो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 20। 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास 40। और अगर 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 80, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। और यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है फिश, वाटर, बर्ड हमारे पास किस में रहेंगे? एयर में। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट अगेन, विच डायरेक्शन इज फेसिंग? एक पर्सन जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा, एक पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है, वो नॉर्थ से किस डायरेक्शन में मूव करता है? ईस्ट में। नॉर्थ से वो गया ईस्ट की तरफ, अब वो मूव करेगा ईस्ट से अगेन साउथ की तरफ। सो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास एग्जामिनेशन है, प्रिपरेशन है, रिजल्ट है और एडमिशन है। इसको हमने लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। आफ्टर दैट हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास होंगे एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास नंबर 4213 राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ मैंगो इज कोडेड एज NBOHP, हाउ इज एप्पल कोडेड? ए के बाद हमारे पास क्या आएगा? बी। पी के बाद हमारे पास आएगा क्यू, फिर पी के बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। एल के बाद हमारे पास आ जाएगा एम, और ई के बाद हमारे पास आ जाएगा एफ। यहाँ पे हमारे पास BQQMF राइट ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ऑड वन आउट। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल 4 शेप्स हमारे पास हैं। ट्राइंगल्स की भी साइड्स होती हैं, स्क्वायर की भी साइड है और रेक्टेंगल की भी साइड्स हैं, जबकि सर्कल वो शेप है जिसकी साइड्स नहीं होती और ये सर्कल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सर्कल ऑड वन आउट है, जो कि इन 3 शेप से डिफरेंट है। A इज ओल्डर देन B, B इज ओल्डर देन C, हु इज द ओल्डेस्ट? सबसे पहले कौन है ज्यादा ओल्डर? A के बाद कौन आया? B, और B के बाद कौन आ रहा है? C। सबसे पुराना कौन हुआ? A। A हमारे पास सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। अगर हम 8 में 5 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 13। अगर सेम इसी तरह 13 में अगर हम 5 ऐड करें तो आंसर हमारे पास 18 आएगा, और अगर 18 में हम 5 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास बनेगा 23। इसी तरह 23 में हम अगर 5 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 28, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप ये तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा इन तमाम क्वेश्चंस का PDF भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट। एक पर्सन जो है वो वेस्ट फेस कर रहा है। ही टर्न्स लेफ्ट, और वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा? सिंपली हमारे पास वो वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ A is equal 1, B is equal 2, C is equal to 3, Z is equal to 26, what is the value of DOG? D की पोजीशन हमारे पास है 4। इसी तरह O हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 15 नंबर्स पर लाई कर रहा है, और G हमारे पास 7 नंबर पर लाई कर रहा है। अब हम इन 3 वैल्यूज को करेंगे ऐड। 4 + 15 + 7, तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा
26, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। 6 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 12। 12 में अगर 12 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 24। 24 में अगर 24 ऐड करें 48 बनेगा। और अगर हम 48 में 48 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास बनेगा 96, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमारे पास बनेगा 9। अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 1 ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर बनेगा 19। और इसी तरह 19 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 1 को ऐड करें तो आंसर बनेगा हमारे पास 39। और यहाँ पे हमने 39 के बाद वाला नंबर यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह 39 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और उसमें ऐड करेंगे +1 तो आंसर हमारे पास बनेगा 79, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। सो इस पर्सन ने अपने ट्रेवल को स्टॉप किया नॉर्थ पे। अब ये नॉर्थ से किस डायरेक्शन में आएगा, अगेन ईस्ट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन FIA के पेपर में मोस्टली टाइम रिपीट हो चुके हैं। सो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करें और मैं तो आपको यही सजेस्ट कि आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखें, बिकॉज एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज कर सकता है बट उनका पैटर्न वो सेम ही रखेगा। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। सो संडे के बाद हमारे पास क्या बनेगा, संडे के बाद तो डेफिनेटली उसने बताया हुआ है कि मंडे आ रहा है। मंडे के बाद हमारे पास आना है ट्यूसडे, सो ये यहाँ से मिसिंग है। और वेडनेसडे के बाद हमारे पास थर्सडे मिसिंग है। सो हमने बताना है कि संडे के बाद क्या आएगा, हमारे पास मंडे आएगा। और मंडे के बाद हमारे पास मिसिंग है ट्यूसडे, और उसके बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, और फ्राइडे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्यूसडे हमारे पास यहाँ पे मिसिंग नंबर है। इफ ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली बिफोर इट, व्हाट डज DBU बिकम। अगर हम D से पहले वाला D को रिप्लेस कर दें तो D से पहले हमारे पास आएगा C, और अगर B से पहले बात करें तो हमारे पास आएगा A, और अगर U से पहले बात करें तो हमारे पास आएगा T। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा कैट वर्ड, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ओड वन आउट। सो यहाँ से हमने ओड वन आउट को फाइंड करना है। जनवरी, मार्च, मई एंड जून। सो जनवरी के बाद हमारे पास आता है फेब, जो कि यहाँ से मिसिंग है। मार्च के बाद हमारे पास आता है अप्रैल, जो कि यहाँ से मिसिंग है। और अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ओड वन आउट हमारे पास बनेगा जून। जून वो नंबर है जिससे पहले कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, और जून इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। अहमद इज टैलर देन बिलाल, बिलाल इज टैलर देन दानिश एंड दानिश इज टैलर देन एहसन। हु इज डेफिनेटली शॉर्टर देन अहमद। सो अहमद से छोटे कौन से हैं, अहमद से छोटे कौन से हैं वो हमने बताने हैं। अहमद के बाद कौन सा पर्सन आया, बिलाल। बिलाल के बाद आए हमारे पास दानिश, और दानिश के बाद हमारे पास आए हैं एहसन। सो अहमद सबसे टैलर है, और उसके बाद बिलाल, बिलाल के बाद दानिश, और दानिश के बाद हमारे पास एहसन वो लड़का है जिसका हाइट सीक्वेंस वाइज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इफ ब्लू इज कोडेड एज CMVF, हाउ इज ग्रीन कोडेड। सो ग्रीन को कोडेड हम करेंगे HSFFO के थ्रू। और ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करवा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। A इज द ब्रदर ऑफ बिलाल, बिलाल इज द ब्रदर ऑफ हमजा। हाउ इज A रिलेटेड टू हमजा। यहाँ पे हमारे पास A जो है वो ब्रदर है B का,
बी हमारे पास ब्रदर है हमजा का। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू हमजा? सो ये आपस में तीनों भाई हैं, सो इनका रिलेशनशिप है ब्रदर्स का। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आएगा 9। 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास 27। 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 81। सो अगर 81 को मल्टीप्लाई किया जाए, सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बनेगा 243, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमने यहाँ पे स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ इनको अरेंज करना है। सो सबसे पहले हमारे पास आएगा पॉइंट 0.05, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0.15 और उसके बाद हमारे पास आएगा 0.5 और 0.5 के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.55। सो इस तरह ये हमारे पास इस सीक्वेंस में अरेंज होकर आ जाएंगे। इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। सबसे पहले वो बता रहा है कि हमारे पास रोजेज हैं, जो कि हमारे पास तमाम रोजेज जो है वो फ्लावर्स हैं और तमाम फ्लावर जो है वो यहाँ पे प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑल रोजेज आर प्लांट्स, कि कितने भी यहाँ पे रोजेज हैं वो सब प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 12 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 6 days assuming equal productivity, what happen if the number of workers is reduced? वो कह रहा है कि 12 वर्कर हैं जो कि 6 दिन में अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं और तमाम वर्कर ही सेम प्रोडक्टिविटी के साथ अपने काम को कंटिन्यू किए हुए हैं। अगर उनके नंबर्स को यानी कि वर्कर्स को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या स्टेटमेंट, सो कौन सी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट स्टेटमेंट बनेगी? सो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा द टास्क टेक्स मोर डेज। अगर वर्कर को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो है वो इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा द टास्क टेक्स मोर डेज। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है। 10 के बाद इस क्वेश्चन में हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। 10 के बाद 10 में अगर 10 ऐड करें तो आंसर बनेगा 20। 20 में अगर 20 ऐड करें तो आंसर बनेगा हमारे पास 40। 40 में अगर 40 करें तो आंसर हमारे पास बनेगा 80 और अगर 80 में 80 करें तो आंसर हमारे पास बनेगा 160, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। फर्दर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। सो दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।